अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी। बीफ बिरयानी ऐसे बनाएंगे इसके सब वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। निखरे निखरे चावल, जूसी एंड फुल टेंडर बीफ के साथ बिरयानी अगर आप खाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। ये इतने मज़े की और लाजवाब बनती है। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए हम पतीले में सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ हम 1 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। आप मेजरिंग कप से मेजर करके भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगे अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे रफली कट करके इसमें ऐड कर लिए हैं। प्याज को हमने बहुत खूबसूरत सा लाजवाब सा गोल्डन सा कलर देना है। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि इस पे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। क्या आपको भी बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है? ये रेसिपी देखने के बाद आपकी सारी मुश्किलें और परेशानियां हल हो जाएगी, क्योंकि आप भी झटपट से लाजवाब और स्पाइसी मज़ेदार जूसी बिरयानी रेडी करेंगे। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ इनाम ज़रूर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बिरयानी इतने मज़े की और इतनी जूसी होती है कि सब इनाम देने पर मजबूर हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज पे कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भून जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक की अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए थे, जिसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करके इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लेन सा पेस्ट बना लिया था। इसे ऐड किया है। मिक्स करेंगे, इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए और जो हमने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड किया है वो बहुत अच्छे से भून जाए। ऊपर से ढककर इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल कितने अच्छे से इससे सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। आप टमाटर की ग्रेवी देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। इससे ऑयल बिल्कुल सेपरेट है। हमें इसी स्टेज पे अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे, जिसे मैंने पहले ही अच्छे से बॉईल कर लिया था। बीफ में मैंने नमक डाल के सिंपली प्रेशर कुकर में इसे बॉईल किया है। इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, पर बीफ को आपने बहुत अच्छे से बॉईल करना है ताकि आपका बीफ बहुत अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाए, जूसी हो। अगर आप बिरयानी में बीफ को अच्छे से टेंडर करके पकाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही मज़े की और लाजवाब बनेगी। अगर आप बीफ को अच्छे से टेंडर नहीं करेंगे तो बिरयानी बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। यहाँ हमें बीफ की 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि मसाला इससे अच्छी तरीके से लग जाए और बीफ बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले में भून जाए। तकरीबन यहाँ हमने मसाले के साथ बीफ की 4 से 5 मिनट तक भुनाई की है। और अब हम इसमें टेस्ट के लिए एक कनौर क्यूब ऐड कर रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। बिरयानी को स्पाइसी और जूसी बनाने के लिए मैं इसमें टॉप सीक्रेट चीज़ ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून में इसमें अचार ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई भी अचार अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने मिक्स अचार ऐड किया है, जो केरी और गाजर का अचार होता है, इसका 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और 1 पैकेट भर कर मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1 पैकेट मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाला, अचार और कनौर क्यूब ऐड किया है वो अच्छे से मसाले के साथ, बीफ के साथ लग जाए और इसका फ्लेवर सारा मसाले में अच्छे से आ जाए। मिक्स करने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट तक भूना है और अब हम इसे ऊपर से कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भून रहा है। जो बीफ हमने इसमें ऐड किया है वो भी बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक मौजूद होता है, इसलिए मैंने चेक करके अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लें। नमक ऐड करने के बाद इसे दोबारा मिक्स करेंगे और अब हम इसे ऊपर से कवर करके 2 मिनट तक स्टीम देकर पकाएंगे। 2 मिनट स्टीम देने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे और दोबारा इसे ऊपर से ढककर हम इसे 2 मिनट तक स्टीम देकर पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरा घर खुशबू से महक रहा है।
लाजवाब और झटपट से बनने वाली बीफ बिरयानी का मिसाला हमने रेडी कर लिया है। जितनी अच्छे तरीके से हम मिसाला बनाएंगे उतने ही मज़े की और लाजवाब हमारी रेसिपी डन होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने पतीले में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है। 1 टीस्पून मैंने इसमें गोल वाली साबित काली मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, एक तेज़ पत्ता ऐड किया है। अब हम इसे ऊपर से ढकेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। देखिए आप मैजिक, यहाँ सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और पानी में कितने अच्छे से बबल्स आ चुके हैं, बॉयल आ चुका है। यहाँ मैं बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ 20 से 25 मिनट के लिए चावलों को भिगो के रख दिया था। 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद चावलों को भिगो के रख दिया था और अब पानी में बॉयल आने पर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। नमक हम पानी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं क्योंकि ये पानी बिरयानी का स्ट्रेन हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें नमक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है। आपने भी चेक करने के बाद इसमें नमक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। मिक्स करेंगे। हमने चावलों को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाया है और आप देख सकते हैं कि चावल बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। चावलों को हमने 90% तक कुक करना है क्योंकि 10% हम इसे दम लगाकर पकाएंगे। चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा कम लगा है इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसमें मज़ीद ऐड कर लिया है। चावल बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे स्टैंड करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ हम अब असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ बिरयानी मिसाले में जो ऑयल है उसकी एक छोटी सी तह लगा ली है ताकि जो चावल है वो नीचे तह में ना लगे। अब हम सबसे पहले एक तह चावलों की लगाएंगे। चावलों को अच्छी तरीके से हमने फैला कर ऐड करना है ताकि चारों तरफ चावल अच्छी तरीके से फैल जाए। अब हम इसमें बिरयानी मसाला जो हमने रेडी किया है उसकी तह लगाएंगे। मसाले को भी हमने अच्छी तरीके से चावलों पर फैलाकर ऐड करना है। अब हम इसमें गोल स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। गोल स्लाइसेस में कटे हुए नींबू ऐड किए हैं, बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है। दोबारा इस पर चावलों की तह लगाएंगे। चावलों को अच्छे से हमने ऊपर फैला देने हैं ताकि जो मसाला हमने ऐड किया है वो अच्छे से कवर हो जाए। चावलों की तह लगाने के बाद दोबारा मसाले की तह लगाएंगे। जितना मसाला रह गया है वो तमाम इधर ऐड कर देंगे। अगेन वही स्टेप करेंगे। टमाटरों को जो हमने गोल स्लाइसेस में कट किए थे वो ऊपर रखेंगे। गोल स्लाइसेस में कटे हुए नींबू ऐड करेंगे और जो बाकी हमारे पास चावल रह गए हैं वो तमाम चावल इसके ऊपर फैला देंगे। चावलों को फैलाने के बाद अब मैं इसमें जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो। ऊपर से कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसे स्टीम देकर पकाएंगे, यानी कि दम लगाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं और हमने चावलों को दम दे दिया है। आप देखिए कितने निखरे निखरे, कितने खूबसूरत, कितने ज़बरदस्त, जूसी, टेंडर, खाने में लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त हमारी बीफ बिरयानी रेडी हो गई है। इस तरह अगर आप घर में बिरयानी बनाएंगे तो देगी बिरयानी भूल जाएंगे। ये इतने मज़े की और इतनी लाजवाब बनती है कि आप इसको जब भी बनाएंगे तो आप बिरयानी क्वीन के नाम से मशहूर हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनी है, सबको बहुत ही पसंद आई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।